जो साधना है उसके दूसरे पार्ट की देने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में आप पूरी विधि देखकर इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना सावन मास में की जाती है और सावन मास के रविवार के दिन से इसको चालू किया जाता है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। मैंने विधि जैसा मैंने बताया था कि मैं 3 पार्ट्स में वीडियो को बनाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी जानकारी एक चीज़ में नहीं दे सकती। तो मैं पूरी विधि सहित आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। आप इन जानकारी को प्राप्त कर कर यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में इन साधनाओं को करते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। यदि आप ज्योतिष हैं या फिर आप जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्योतिष के लिए, क्योंकि यहाँ भूत भविष्य सारी चीज़ों की जानकारियाँ देती है। कोई आपके पास में आ रहा हो उसका भी आपको आभास हो जाता है। आपके साथ कोई गलत कर रहा हो या फिर छल कर रहा हो, आपको कोई धोखा दे रहा हो, इन सारी चीज़ों का आपको पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि जो आपके विधाता ने आपके नसीब में लिख दिया है उसको आप थोड़ा कम कर सकते, बदल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि उसकी लेखनी कोई नहीं बदल सकता है। यह चीज़ें मैंने अच्छे से देखी है। मैंने भी साधना की है। जो मेरे नसीब में लिखा था वह मुझे मिला है। मैंने जो साधनाएं की उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मुझसे कहीं भूल हुई होगी। लेकिन मेरा जो लेखनी वो पहले ही लिखा चुकी थी। मैंने कुछ हद तक उसको ठीक करा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चली गई, अब नहीं आ सकती। ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। गुरु जी का जाना मेरे लिए अपने आप के जाने के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं जो जानकारियाँ मेरे पास में हैं वो हमें सही तरीके से। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यह जानकारी छाया पुरुष सिद्धि की है। जैसा मैंने कहा था कि मैं 3 पार्ट से वीडियो के अलग अलग बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। एक साधक को इन चीज़ों को करने में बहुत समय लग जाता है और बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि हम एक ही वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें, फिर आधी अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कत आती है। यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं। छाया पुरुष सिद्धि के साधक को कोई परास्त नहीं कर सकता। उसको जैसा मैंने बोला कि भूत भविष्य का ज्ञात हो जाता है। छाया पुरुष सिद्धि के साधक को के साथ में कोई छल नहीं कर सकता, उसके साथ में कोई कपट या झूठ नहीं बोल सकता है। दूसरा, छाया पुरुष सिद्धि वाले व्यक्ति के ऊपर यानी उस साधक के ऊपर शिव की कृपा होती है। राजा दक्ष को छाया पुरुष सिद्धि से प्राप्त हुए जो गण हैं बाबा भोलेनाथ के, उन्होंने ही परास्त किया था। उन्होंने ही उसका जो वीरभद्र है वह भोलेनाथ की छाया से प्रकट हुए थे और उन्होंने ही उसका संहार किया था। यह सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह साधना भी बाबा भोलेनाथ से संबंधित है। इस साधना को सावन मास में ही किया जाता है। सावन मास के पहले रविवार के दिन से इसको आरंभ किया जाता है। यह साधना 11 दिन की, 40 दिन की और फिर उसके बाद में, लेकिन इसको आरंभ सावन मास से ही किया जाता है। सावन मास का जो पहला रविवार आता है उससे यह दिन में 12 बजे चालू की जाती है। फिर दूसरी बार इसको रात्रि के समय किया जाता है। साधक को एक एकांत रूम चाहिए और उस रूम में घना अंधेरा होना चाहिए। वह रूम पूरे लाल कलर से पुता हुआ होना चाहिए। साधक को भी लाल कलर ही चाहिए और एक ताम पत्र के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर उसको एक छाया बनानी होती है पुरुष की, जिसके ऊपर अपनी खुद की छाया पड़े उसके ऊपर। इस प्रकार से एक, या फिर आप एक आम के पटले के ऊपर, एक ताम पत्र के ऊपर भी एक छाया पुरुष बनाकर और रख सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिएगा, सिर्फ थोड़ा बहुत पूजा पाठ करनी है। आपको अगरबत्ती भी नहीं जलानी है, क्योंकि दीपक आपके पीछे रखना है। सरसों के तेल का दीपक, बड़ी लो वाला, कि आपकी छाया दीवार के ऊपर दिखे। इस प्रकार से आपको दीपक रखना है साधना में। इस साधना काल में आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है। ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, चाहे वह साधना 6 महीने तक क्यों ना चले। और आपको साधना काल में एक टाइम खाना खाना है। आपको लड़ाई झगड़ा, महिलाओं से, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना होता है। जब तक आप साधना काल में रहें, हर एक महिला को माँ की दृष्टि से देखें।
इसीलिए जो हमारे पहले के ऋषि महात्मा होते थे वह जंगलों में साधना करते थे और गुफाओं में साधना करते थे कि वह किसी महिला के सानिध्य में ना आए, ना उनका ब्रह्मचारी खंडित हो। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रह्मचारी खंडित सिर्फ एक पुरुष और महिला के सानिध्य में आने से नहीं होता है। ब्रह्मचारी हमारी वाणी से, हमारी देखने की दृष्टि से, हमारे अंदर ऐसे उग्र विचार आने से, काम वासना आने से, बहुत सारी चीज़ों से ब्रह्मचारी खंडित होता है। जो लोग सोचते हैं कि हम एक पुरुष और महिला के मिलन से ही ब्रह्मचारी खंडित होता, नहीं, ऐसा नहीं है। साधक का ब्रह्मचारी इस हिसाब से भी खंडित हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साधना काल में रहें, मांस, मच्छी, मदिरा, मिथुन, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। इनका बहुत महत्व होता है। साधना में सब लोग नहीं बताते हैं कि इन चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है कि आप जब भी साधना काल में रहें, आप ब्रह्मचारी का पालन करें, मांस, मदिरा, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। जितने दिन के भी आप साधना करें, बाकी के लोगों से भी दूर रहें। जो भी आपके जीवन में घटना घटती है वह किसी अपने गुरु के अलावा आप किसी से भी शेयर ना करें। ज़्यादातर लोग बाग किसी को भी बताते रहते हैं, आज हमारे साथ ये हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपके ऊपर गुरु कृपा होगी और आपके इष्ट का आशीर्वाद होगा तो ही आपको इन साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। ये मत कीजिए कि माता जी हमारा आत्मविश्वास गिरा रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक साधक को सबसे पहले अपने गुरु के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उसको अपने इष्ट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। वह चाहे यही कहे कि मुझे आप सफलता दिलाओ या मत दिलाओ, मैं तो आपके शरण में हूँ, ना कि यह सोचे कि पता नहीं हमको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हम इतना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, महीने 6 महीने सारी चीज़ें। दूसरा, एक साधक जब साधना करता है तो उसके पास में इतने पैसे भी होने चाहिए कि वह 6 महीने का खर्च उठा सके। चाहे वह अकेला ही रहे या अपने गुरु के सानिध्य में रहे, तो वह अपना खुद का खर्च उठा सके। देखिए, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन पहले भी जो ऋषि महात्मा, उनके जो चेले चपाटे होते थे, जो साधना करते थे, वहाँ लोग सारी चीज़ें लाते थे या कुछ भी करते थे। लेकिन अभी सारी सामग्री आप ही को इकट्ठी करनी होगी। यदि आप किसी को अपने साथ भी रखते हैं तो उसका खर्च भी आप ही को ही उठाना होगा। यह चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है कि आप 6 महीने भी साधना करें या कितने दिन भी करें, तो आपके पास में आपका 6 महीना का पूरा खर्च होना चाहिए, ना कि हम आधी अधूरी साधना छोड़कर फिर जाएं। एक साधक की सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि वह हर एक चीज़ पर निरंतर रखे, ना कि हम भावुक होकर। हमारे एक साधक के जीवन में, चाहे उसके यदि महिला हो तो उसके पिता, माता, पुत्र जो भी हो, यदि वह साधना काल में है और उन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है तो वह साधना छोड़कर नहीं जा सकते। एक साधक का यहाँ कर्तव्य बनता है कि वह अपनी साधना को छोड़कर नहीं जाता है। चाहे उसके सामने अपने यदि पुरुष है तो उसके पिता, भाई, बहन, पत्नी की लाश या पुत्र की लाश ही क्यों ना पड़ी हो, वह साधना छोड़कर नहीं जा सकता है। क्योंकि साधना का मेन मकसद ही यही है और साधना की शर्त भी यही है कि वही साधक जीवन में कुछ कर सकता है। साधना में कहा गया है, साधना के मार्ग के ऊपर, कि यदि आपको खुद की जान देकर और आपको यदि शिव या माँ भगवती की साधना प्राप्त होती हो और उनका सानिध्य प्राप्त होता हो तो यह सौदा महंगा नहीं होता है। लेकिन आज ऐसे साधक नहीं है। मैंने देखा, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमको फटाफट साधनाएं मिल जाए और हम जितनी जल्दी हो सके साधना कर कर फिर बहुत सारे पैसे कमाएं। सबसे ज़्यादा ये मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सत्य तो यही है कि सभी लोग मान सम्मान और पैसे कमाने के लिए साधना के मार्ग में आज के उसमें जा रहे हैं। कोई इसलिए नहीं जा रहा है कि हम साधना कर कर सिर्फ हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करें। ऐसे साधक तो मुश्किल से 1% होंगे, मैं बोल सकती हूँ। मैं आज भगवती से और कुछ नहीं मांगती हूँ। हाँ, मैं गृहस्थ की साधक हूँ, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी,
लेकिन मैं दोनों टाइम यही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मैं शरीर छोड़ूँ, मुझे किसी बात का रोग या मेरे अंदर अब जो सारी जैसे लालच है, स्वार्थ है, यहाँ कम कर दो। मैं इंसान हूँ, मैं गृहस्थी की साधक हूँ, एक माँ हूँ, सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो यह चीज़ें आप स्वयं ही करो। मुझसे जितनी आपकी भक्ति हो सकती है मैं कर रही हूँ, और भी मैं अपने शरीर को कितनी भी तकलीफ़ दूँ, वह चीज़ें भी करूँगी, लेकिन मुझसे यह सारी चीज़ें आप छुड़वा दो। तो थोड़ा मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनको मैं पूरी कर लूँ। मैं चाह रही हूँ कि मुझे करनी तो पड़ेगी ज़िम्मेदारी को पूरा, क्योंकि अमन बाबा की पढ़ाई है, शादी है, इनको अच्छे से सेटल करना है। उसके बाद मैं जिस रास्ते पर चलूँगी, मेरा रास्ता कुछ और ही है, मैंने सोच रखा है। बाकी आगे भगवती की मर्ज़ी। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक साधक को सही रास्ते पर चलकर यदि वह साधना में सफलता प्राप्त करता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आपको इस साधना को सावन मास में ही करनी है, और सावन मास में भी सावन मास के रविवार के दिन में यहाँ 12 बजे से तो 1 बजे के बीच में इसको शुरू करना है। उसके बाद में आप फिर इसको कंटिन्यू चलाते रहिए जितने दिन हो सके। और जैसा मैंने कहा कि एक टाइम खाना खाना है, सारी चीज़ें इस हिसाब से है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना है। आपको एक आसन चाहिएगा जो लाल कलर का ऊन का आसन होना चाहिए। लाल वस्त्र, पूरा जो रूम है आपका वह एकांत में होना चाहिए, वह भी लाल कलर का होना चाहिए। और आप एक तामपत्र के ऊपर एक छाया पुरुष बना लीजिए, एक पुरुष की सिद्धि, और आप अपने पीछे एक दीपक रखिएगा। दीपक के बाद में आसन लगाकर फिर आपको मंत्र का उच्चारण करना है इसमें। और मंत्र का उच्चारण करते हुए जितनी देर हो सके रात्रि को, यदि आपको ज़्यादा नहीं तो रात्रि को 11 बजे से तो 2 बजे के बीच में जितने जाप हो सके, आप जाप के लिए माला रुद्राक्ष की ले सकते। सबसे सही है रुद्राक्ष की माला। यदि आप रुद्राक्ष की माला लेंगे तो सबसे अच्छा है। तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं जाप के लिए। और इस हिसाब से यदि आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैं मंत्र और थोड़ी जो जानकारी है वह कल के वीडियो में आप लोगों को दे दूंगी। मंत्र सहित यह जानकारी आप लेकर और इस प्रकार से साधना को कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान सी साधनाएं देती हूँ। छाया पुरुष सिद्धि साधना यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं और आपको इसमें माँ भगवती की कृपा और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाता है, तो समझ लीजिए आपका यह जीवन क्या, आपके कई जीवन सार्थक हो जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में यदि आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो ज़रूर आपको इन चीज़ों में सफलता प्राप्त होती है।